भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सबका आज शाम के वीडियो में स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि शाम के वीडियो में हम सब सीखेंगे आंगनबाड़ी कार्यक्रम, सुप्रीम कोर्ट के आदेश कब कब कैसे कैसे आए हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और आप सब बहनें लाइक कर देना। जो चैनल से ना जुड़ी हो वो चैनल से भी जरूर जुड़ जाएं, चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपनी बहनों को भी चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। हम बात करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले तो आप देखिए कि 28/11/2001 को एक आदेश सुप्रीम कोर्ट से आया था। प्रत्येक बस्ती में आंगनबाड़ी केंद्र हो और प्रत्येक बच्चा 6 वर्ष तक के जो हैं वो किशोर बालिकाएं और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं वह निर्धारित मानदंडों के अनुसार पूरक पोषाहार का उनका हकदार है वो उसका। तो यहां पर प्रत्येक बस्ती में आंगनबाड़ी केंद्र बनेगा, बच्चा पूरक पोषाहार का हकदार होगा, गर्भवती महिलाएं, 6 वर्ष तक के बच्चे, किशोर बालिकाएं, किशोरी, ये सब, तो यहां पर गर्भवती धात्री सब, तो यही आपके जो पोषाहार पाने वाले लाभार्थी उनके बारे में ये ऑर्डर 2001 में आया था। अब देखो दिनांक 29/4/2004 को एक आदेश आया कि 0 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चे, किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं, इनको वर्ष में 300 दिन पूरक पोषाहार मिलेगा। यह सुप्रीम कोर्ट का 29/4/2004 के आदेश के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अब देखो 7/10/2004 को एक आदेश और आया सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें पूरक पोषाहार की आपूर्ति के लिए ठेकेदारों का इस्तेमाल ना हो, स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों और महिला मंडलों को आंगनबाड़ी में पूरक पोषाहार की आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। वे खरीदारी करने, स्थानीय स्तर पर भोजन तैयार करने और उसके वितरण की निगरानी कर सकते हैं जितनी जल्दी संभव हो। और सभी यहां पर आप देख रहे इस तरह की जो बस्तियां हैं उनमें आंगनबाड़ी हो, और नई आंगनबाड़ी खोलने के लिए उन बस्तियों को प्राथमिकता दी जाए जहां आप देख रहे इस तरह की जनसंख्या वहां से अधिक है और मलिन बस्तियां हैं वहां पर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये जो स्वयं सहायता समूहों पर पोषाहार वितरण की जो जिम्मेदारी है, लाने पहुंचाने वाली, तो खरीद वाली, ये सब, तो उसके लिए प्रावधान 2004 से जो है शुरू हो रहे थे। 7/10/2004 में एक ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक चीजों को देखा जा सकता है। आंगनबाड़ी केंद्र हो और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश सुनिश्चित करें कि समस्त आवंटित राशि समय पर स्वीकृत की जाए ताकि बच्चों को खिलाने में कोई रुकावट ना आए। ऐसे एक ऑर्डर आया था 13/12/2006 का आदेश। तो 2006 में देखो क्या आदेश आया। एक चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत आंगनबाड़ी की संख्या बढ़ा करके 14 लाख की जाए। आंगनबाड़ी के लिए जो बस्तियां हैं वहां की पहचान प्राथमिकता के आधार पर हो। किसी भी परिस्थिति में आंगनबाड़ी के लिए जनसंख्या के मानदंडों को ऊपर की ओर संशोधित ना किया जाए। आंगनबाड़ी रहित ग्रामीण समुदाय या झुग्गीवासी, जिनमें कि जहां 6 वर्ष तक के कम से कम 40 बच्चे हों, मांग के आधार पर आंगनबाड़ी के वो हकदार हैं, जिसे 3 महीने के अंदर पूरा करना होगा। और इस कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन की जिम्मेदारी विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की होगी। तो इस बारे में भी आप एक बढ़िया जानकारी ले सकते हैं। 22/4/2009 का आदेश, संशोधित नियमों के अनुसार 6 माह से 3 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को घरेलू राशन के रूप में 500 कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन मिले। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे, उनको सुबह के नाश्ते और गर्म पके भोजन के रूप में 500 कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन मिले। 6 माह से 6 वर्ष तक के प्रत्येक कुपोषित बच्चे को घरेलू राशन के रूप में 800 कैलोरी और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिले। और प्रत्येक गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को घरेलू राशन के रूप में 600 कैलोरी और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिले। इसके बारे में 22/4/2009 में ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। वर्तमान स्थिति देखो, आज भी हमारे देश में आधे से अधिक बच्चे कुपोषित हैं। 6 वर्ष तक के बच्चों की हालत तो और भी खराब है। सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त आदेशों व पुनर्गठित आईसीडीएस कार्यक्रम के प्रावधानों के बावजूद आज देश की कुल बस्तियों की आधी से अधिक बस्तियों में आंगनबाड़ी केंद्र ही नहीं है। जहां हैं भी वहां ठीक से काम नहीं कर रही हैं और सिर्फ दलिया केंद्र बनकर के रह गई हैं। हालांकि तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में आंगनबाड़ी केंद्र अच्छे हैं। कैसे हैं? अच्छे हैं। तो ऐसे में यहां पर देखिएगा वो काम भी अच्छे ढंग से कर रहे हैं, इसके बेहतर नतीजे भी हमारे सामने हैं। सवाल है ऐसे ही अन्य राज्यों में क्यों नहीं हो सकता? तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन राज्य सरकारों की भूमिका भी तो देखनी है। यूपी ले लो, यहां पर बच्चों को दोपहर में खाने का, नाश्ते का कोई प्रावधान ही आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं है। क्या केवल वो गेहूं, दलिया, चावल जो मिल रहा है महीने में एक बार जो बढ़ जा रहा है, क्या वही खाकर के बच्चा पूरा दिन आंगनबाड़ी केंद्र पर बैठा रहेगा? अरे
केंद्र पर उसको क्या खाने को दिया जा रहा है। अब ऊपर से कुपोषण नहीं मिट रहा, इस पर जो है जोर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे तमाम आदेश धरे के धरे रह जाते हैं। तो ये चीजें चल रही हैं। आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत पूरक पोषाहार का मौजूदा प्रतिमान श्रेणी बच्चे 6 से 72 महीने वाले। पिछला प्रतिमान अक्टूबर 10 2008 से लागू 4 रुपया। मौजूदा प्रतिमान प्रति लाभार्थी जो है यहां पर 6 रुपया के हिसाब। गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चों के लिए 6 से जो 72 महीने के, उनमें 6 रुपया पहले का, 9 रुपया अब के हिसाब का। गर्भवती और धात्री माताओं के लिए 5 रुपए के हिसाब से पहले का, 7 रुपए के हिसाब से अब का। तो ये मौजूदा प्रतिमान है प्रति लाभार्थी प्रतिदिन के हिसाब से। क्या कुछ किया जा सकता है उसके बारे में देखो तो पुनर्गठित आंगनबाड़ी आईसीडीएस कार्यक्रम में प्रावधानों को लागू करने के लिए संघर्ष करें। अपने आंगनबाड़ी को ठीक से चलाने के लिए निगरानी रखें और उनका सहयोग करें। जहां आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है वहां आंगनबाड़ी के लिए आवाज को भी उठाएं कि वहां केंद्र बनाए जाएं। आंगनबाड़ी में जाति, लिंग, धर्म, विकलांगता इससे संबंध किसी प्रकार का भेदभाव ना होने दें, इसके बारे में बोला जा रहा। ऐसे जिस प्रकार संघर्षों के जरिए हमने रोजगार गारंटी कानून बनाने में सफलता पाई, अब हमें बच्चों के सेहत, शिक्षा और पोषण का अधिकार हासिल करने की जद्दोजहद भी करनी पड़ेगी। शिकायत कहां करें तो आंगनबाड़ी केंद्रों में यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या अन्य पात्र अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक ढंग से नहीं करते हैं तो निम्न विभागों में सूचना का शिकायत करें। इस तरह से इस पीडीएफ में भी दिया गया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी वर्तमान प्रबंधन शिकायत व्यवस्था, इसके बारे में क्या प्रावधान है। स्तर जैसे गांव स्तर का जवाबदेही ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति की होती है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, स्थायी समिति की, जिला स्तर पर जिला परिषद की। ठीक ऐसे ही यहां पर मुख्य जो आपके कार्यकारी अधिकारी हैं, जिला मजिस्ट्रेट या फिर जिलाधिकारी, इनकी जिम्मेदारी। राज्य स्तर पर कार्यकारी समिति, राज्य पोषण परिषद। राष्ट्रीय स्तर पर सचिव की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब देखो यहां पर और क्या लिखा गया, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर उच्च स्तर के अधिकारी अपील प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हैं, जबकि महिला बाल विकास मंत्रालय सबसे उच्च स्तरीय प्राधिकरण है। आगे देखो संदर्भन के बारे में दिया गया है। गुणवत्ता के साथ सर्वव्यापीकरण आंगनबाड़ी के लिए पहल, एक प्रवेशिका 2007, रोजी रोटी अधिकार अभियान सचिवालय दिल्ली। इस तरह से यहां पर कुछ उनके जो लेटर संदर्भ में भेजा गया उनके बारे में बात कही जा रही है। अब देखो हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी समझ लो। यहां पर एनईजी फायर एक विकास सहयोगी संगठन है जिसका उद्देश्य उचित शिक्षा और स्थानीय और सरकारी संगठनों, सामुदायिक समूहों के साथ में अनुकूल और सक्रिय साझेदारी के माध्यम से सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों को जीवन में बदलाव लाना है। हम हर दलित, आदिवासी बालिका और वे जो कमजोर अल्पसंख्यक तबकों से हैं उन्हें अपने आसपास की दुनिया से रूबरू करा करके उच्चतर शैक्षणिक या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा देकर के आत्मविश्वासी युवा शख्सियत के रूप में देखते हैं ताकि एक समतावादी समाज का निर्माण हो सके। हमारा लक्ष्य क्या है तो पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, बहुलवाद, सभी के लिए समानता, न्याय, शांति और सम्मान, इनके मूल्यों को बरकरार रखते हुए हम भागीदारी संस्थाओं को उन बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोत्साहित करने के लिए सक्षम बनाते हैं जो समाज में जो है यहाँ पर हाशिए पर हैं और परिणामतः भारत में सामाजिक परिवर्तन हो सके। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर इनका कहना है। आगे देखो इस तरह से ये हमारे पास ये एक पुस्तिका टाइप की आई थी तो जिसके बारे में आप सबको पूर्णतः जानकारी आज दिन भर में दी गई है। उम्मीद है इसमें कुछ ना कुछ तो आपके काम का कुछ नया ही आपको देखने को मिलेगा या कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको लेकर के आपको डाउट होगा, शायद वो क्लियर हुए होंगे या फिर आगे फिर से कुछ नया हम लेकर के कल आते हैं आप सबकी जानकारी के लिए।